हेलो बच्चों, मैं प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने क्लोरोबेंजीन बनाने की कई विधियों के विषय में बताया। आज हम सब जो है क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणधर्म की चर्चा करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणधर्म की हमको चर्चा करना है। क्लोरोबेंजीन का रासायनिक गुणधर्म को समझने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन बंध की अभिक्रिया माने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमारा क्लोरोबेंजीन दो प्रकार की अभिक्रिया शो करता है। पहला है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जो पहला टॉपिक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हमारा क्लोरोबेंजीन कैसे शो करेगा उसको हम समझेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का क्लोरोबेंजीन को जो रासायनिक गुणधर्म है उसको पढ़ने के लिए पहला जो पार्ट है, पहला जो टाइप है हमारा जो क्लोरोबेंजीन है वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसको बेटा हम एशन रिएक्शन भी करते हैं। पीछे पढ़ाए भी थे। हमारा जो क्लोरोबेंजीन होता है वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है और क्लोरोबेंजीन ही इलेक्ट्रॉन स्नेही भी शो करता है। अब हमको ये समझना है कि हमारा क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे प्रदर्शित करता है और क्यों प्रदर्शित करता है, उसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ दिखा रहे हैं हम जो है क्लोरोबेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है हमने उसको बनाया है। ये है क्लोरोबेंजीन। कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, क्लोरोबेंजीन के Cl एटम को हटाकर खुद जुड़ जाएगा। यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा और यहाँ से Cl माइनस जो है समझ गया। एक क्लोरोबेंजीन है, अगर क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है तो इसका मतलब हुआ क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन बेंजीन रिंग से लगा है वह जो है किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा क्या होगा, विस्थापित किया जाएगा। और यह न्यूक्लियोफाइल जो है क्या करेगा, क्लोरोबेंजीन में से Cl एटम को हटा करके यह न्यूक्लियोफाइल जो है जुड़ेगा और Cl माइनस बाहर हो जाएगा। ऐसी अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हमने बताया भी था आपको कि यहाँ हम देखते हैं क्लोरोबेंजीन में जो Cl माइनस है ना, यह भी न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक करे कार्बन और Cl के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करे, ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन कहीं न कहीं हमारा जो न्यूक्लियोफाइल में से जैसे आपका OH माइनस होता है, Cl माइनस होता है और आपका NH2 माइनस होगा, यह स्ट्रॉन्ग फील्ड का न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्या करेगा, जाएगा और रिंग से लगे हुए Cl को हटा करके खुद जुड़ जाएगा। हटा के जोड़ना प्रतिस्थापन है। चूंकि जो अभिकर्मक है वह नाभिक स्नेही है तो रिएक्शन का नाम होगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसको शॉर्ट में एसन रिएक्शन कहते हैं। एस मीन्स सब्स्टिट्यूशन, एन मीन्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हिंदी में हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये तो क्लियर हो गया, क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है। अब हमको ये समझना है क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही तो शो कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, क्लोरोबेंजीन के Cl को हटा के खुद जुड़ रहा है। हमको ये समझना है न्यूक्लियोफाइल आर्थो या पैरा पोजीशन पे क्यों नहीं जुड़ता है। इसके बगल का जो पोजीशन है दोनों आर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। हमको ये सीखना है कि हमारा क्लोरोबेंजीन से यदि न्यूक्लियोफाइल आता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक आता है, क्यों जो है इस Cl को हटाकर डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल यही जुड़ता है, आर्थो पैरा पे क्यों नहीं जुड़ता है, उसको हमको समझना होगा। उसको समझने के लिए हम क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। उस संरचना से बच्चों को क्लियर हो जाएगा कि हमारा न्यूक्लियोफाइल आर्थो पैरा पे क्यों नहीं जुड़ता है, वह डायरेक्ट आकर के नाभिक न्यूक्लियस से ही जुड़ता है। क्यों Cl को हटाकर न्यूक्लियोफाइल यही जुड़ता है, क्यों आर्थो पैरा पे क्यों नहीं जुड़ता, उसके लिए हम अनुनादी संरचना बनाने चल रहे हैं। सभी बच्चे इसका अभ्यास करें और अपने कॉपी में इसको लिखते रहें, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना कैसे बनाते हैं। तो सब बच्चे तैयार हो जाइए और जैसे हम बताएं वैसे आप इसको लिखते भी रहें तो बातें समझ में आएंगी। तो क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना आपको हम बना रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बनाया था, फिर से आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। ये देखिए क्या है, Cl है,
Cl नॉन मेटल होता है और आपका हाइड्रोजन फैमिली का एलिमेंट है Cl। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस फैमिली में फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। इसका नेचर होता है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा लेता है। तो ये जो Cl है वो किससे लगा हुआ है, कार्बन से लगा हुआ है और यह कार्बन पर sp2 संकरण है। सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा, दो, एक 3 सिग्मा, एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होता है वो संकरण में भाग नहीं लेता। इसका मतलब यह कार्बन sp2 संकरित होगा, यह कार्बन इस कार्बन पर sp2 संकरण होगा, sp2 संकरण पाया जा रहा है। और इस Cl पर क्या है, लोन पेयर है। यह लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। लोन पेयर माइनस चार्ज डबल बॉन्ड ये जो है रेजोनेंस मींस अनुनाद में पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्या करते हैं, कहीं न कहीं पूरे स्ट्रक्चर को मूव कराते हैं और यह माइनस चार्ज या रेडिकल या आपका जो पाई बॉन्ड है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो इसका जो लोन पेयर है वो क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होगा। और देखिए अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जैसे दिया कार्बन की वैलेंसी इस तरह 4 यहाँ है, गिनिए इस कार्बन को 1 2 3 4। दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड जैसे ही बनेगा कार्बन की वैलेंसी यहाँ 5 होगी, यहाँ तो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो अगली जो अनुनादी संरचना इसकी बनेगी उसको हम दिखा रहे हैं, सभी बच्चे इसको लिखते रहें। और यहाँ Cl, अब इसके पास मात्र 4 इलेक्ट्रॉन हो गया Cl के पास, दोनों इलेक्ट्रॉन ने रेजोनेंस में भाग लिया। यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ ब्रेक होंगे डिलोकलाइज करेंगे, पाई बॉन्ड भी अपना स्थान चेंज करता है। पाई बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ मूव करेंगे, यहाँ आएगा माइनस चार्ज और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो बॉन्ड है हमने टच नहीं किया, या फिर माइनस चार्ज रेजोनेंस में भाग लेगा। आपका लोन पेयर लेता है, माइनस चार्ज लेता है और डबल बॉन्ड अनुनाद में भाग लेते हैं और स्ट्रक्चर मूव करेगा पाई। इस माइनस चार्ज ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। कार्बन की वैलेंसी फिर यहाँ 4 होगी, इस समय 1 2 और यहाँ 3। एक यहाँ हाइड्रोजन है, हर एंड पर हाइड्रोजन होता है, उसी समय यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होगा तो क्या होगा, उसकी एक संरचना और हम बना देते हैं। यहाँ Cl पर प्लस चार्ज आ गया है, ये माइनस चार्ज जब यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पाई बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ का बॉन्ड माइनस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है ही। अगले स्टेप में यही माइनस चार्ज फिर से रेजोनेंस में भाग लेगा और यहाँ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, यहाँ बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा। अगली जो संरचना बनेगी, सभी बच्चे इसको देखें, अभ्यास भी करते रहें क्योंकि नहीं तो आप मिस करेंगे। माइनस चार्ज जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, यहाँ तो बॉन्ड टूटेगा, ये हुआ माइनस चार्ज और यहाँ Cl पर प्लस चार्ज है ही। फिर से यह माइनस चार्ज क्या करेगा, फिर से रेजोनेंस में भाग लेगा, जहाँ से हम शुरू किए थे फिर से वहीं पहुँचेंगे। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना 5 बन के तैयार है। सभी लोग इसको देखें और अपने कॉपी पे इसको नोट करते रहें। ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं। तो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना। इन संरचनाओं से क्लियर हो गया है, क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया है। इस संरचना से यह क्लियर है, ये जो पोजीशन है कौन सा पोजीशन बेटा है, आर्थो पोजीशन। एक वंश पोजीशन है पैरा पोजीशन, आर्थो पैरा, ये भी क्या है, आर्थो। आर्थो पैरा पे कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ सकता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐसा स्पेसीज होता है जिसके पास माइनस चार्ज होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वो यहाँ नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस चार्ज है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, रिपल्सन हो जाएगा। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल आर्थो पैरा पे कभी नहीं जुड़ता है। वो क्या करेगा, सिर्फ आएगा और न्यूक्लियस के Cl को हटाकर ही न्यूक्लियोफाइल आकर के यही जुड़ता है। आर्थो पैरा पे कभी न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ता। सभी बच्चे इसको नोट करें, जो हम कह रहे हैं उसको आप नोट करते रहिए। आप लिखिए, हम बता रहे हैं, लिखिए सब लोग। क्लोरोबेंजीन से यदि न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करता है तो आर्थो पैरा पोजीशन पे कभी नहीं जुड़ता है। उसका एक कारण हुआ, कोई आपसे पूछता है क्यों नहीं जुड़ता है, कह दीजिएगा आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, माइनस चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल भी माइनस चार्ज होता है, वह जाकर के जुड़ेगा नहीं, रिपल्सन होगा। आपसे कोई पूछता है कैसे पता चला आर्थो पैरा पे माइनस चार्ज है, तो आप कह दीजिए हमने क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाई है। अनुनादी संरचना बनाने के बाद क्लियर हुआ कि आर्थो पैरा पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज होता है, इसीलिए हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है कभी नहीं जुड़ेगा इस पर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आ रहा है ना, सभी लोग बताएं आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो इसका निष्कर्ष समझे कि नहीं, इसका निष्कर्ष ये रहा कि हमारा जो क्लोरोबेंजीन होगा
न्यूक्लियोफाइल आएगा, सिर्फ यही क्लोरोबेंजीन के Cl को हटा के न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा एक जगह और Cl माइनस बाहर। इसका मतलब हुआ हमारा जो क्लोरोबेंजीन है वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए क्या करेंगे, और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं और भी रिएक्शन अब लेंगे हम, और इस रिएक्शन को लेने के बाद क्या होगा, बातें समझ में आएंगी। तो सब लोग तैयार रहे। जो पहला रासायनिक गुण है डाव अभिक्रिया, नेमिंग रिएक्शन है डाव अभिक्रिया, डाव अभिक्रिया, इसको DOW ऐसे और इसको रिएक्शन के नाम से जाना, डाव अभिक्रिया। नेमिंग रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, सभी लोग इसको ध्यान दें। तो होगा क्या, क्लोरोबेंजीन जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा और यहाँ 300 एटीएम, 300 वायुमंडलीय दाब और लगभग 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तो हमारा जो क्लोरोबेंजीन है वो फिनाल बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, फिनाल। क्लोरोबेंजीन फिनाल बनाएगा और यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा। ये क्या है, ये है डाव अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणधर्म में जो पहला पॉइंट है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमारा क्लोरोबेंजीन शो करता है, उसमें जो पहला पॉइंट है डाव अभिक्रिया, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, रिएक्शन ले रहे हैं। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर 300 वायुमंडलीय दाब पर 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फिनाल प्राप्त होता है और NaCl भी निकलता है। ये जो बना है कंपाउंड ना वह एरोमेटिक एल्कोहल है। फिनाल जो होता है वह एरोमेटिक एल्कोहल होता है, उसको हम हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं। तो हमने देखा क्लोरोबेंजीन से क्या बना, फिनाल प्राप्त हो गया। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, फिनाल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम डाव अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। समझना है इसकी क्रियाविधि, तो OH के ऊपर माइनस होगा, Na प्लस होगा और यहाँ इस पर माइनस होगा, A प्लस होगा। सही है ना, हाइड्रोजन है इस पर माइनस चार्ज आएगा और यह सोडियम मेटल है इस पर प्लस होगा, OH पर माइनस चार्ज होगा। यह OH माइनस जाएगा इस फेनिल से C6H5 प्लस से जुड़ेगा और यह Cl माइनस जो है Na प्लस से जुड़ करके NaCl बना देगा। यह भी रिएक्शन महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे इसको भी नोट करते रहें। सब लोग इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए इसके बाद हम जो दूसरा रिएक्शन है, जो दूसरा रासायनिक गुण है क्लोरोबेंजीन का, हम पढ़ेंगे अमोनिया से अभिक्रिया, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। यदि क्लोरोबेंजीन क्यूप्रिक ऑक्साइड और अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो हम देखते हैं क्या बनेगा, यहाँ से एनिलीन बनता है C6H5NH2 और यहाँ से बनेगा Cu2Cl2 क्यूप्रिक क्लोराइड और यहाँ से बनेगा HCl भी बनेगा। सभी लोग इसको देखें। यदि हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्यूप्रिक ऑक्साइड और अमोनिया से कराते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, एनिलीन प्राप्त होगा। क्या नाम इसका है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्यूप्रिक ऑक्साइड और अमोनिया से कराने पर एनिलीन प्राप्त होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, अगर आप समझेंगे इसको तो यहाँ NH3 जो है ना, इसमें NH2 माइनस जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक ही होगा। तो यहाँ से क्या करेगा, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन है, यहाँ से जो है यही NH2 आएगा, इस Cl को हटा करके ये NH2 जुड़ जाएगा और ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसको एनिलीन कहते हैं। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, रिंग से अगर NH2 लगा है तो उसका भी नाम क्या होता है, एनिलीन। सब लोग इसको भी समझते चले, ठीक है। इसको सब लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों जो अगला पॉइंट है तीसरा, रिडक्शन पढ़ेंगे।
रिडक्शन पढ़ेंगे। हाइलोएल्केन जो है या क्लोरो बेंजीन की बात करते हैं, C6H5Cl, जब इसका रिडक्शन होता है किसकी उपस्थिति में होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन होगा, तो जो प्रोडक्ट होता है आप देखिए यहाँ से C6H6 प्लस HCl बेंजीन बनता है। क्या नाम इसका, क्लोरोबेंजीन। 2H में रिडक्शन होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन को जोड़ना, क्लोरोबेंजीन का जब रिडक्शन होगा, चयन होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो बेंजीन बनता है। यह एक बेंजीन बनाने की विधि है। क्लोरोबेंजीन का जब चयन कराएंगे क्या बनेगा, बेंजीन बनता है। यह भी रिएक्शन महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे ही पूछ सकते हैं क्लोरोबेंजीन का अपचयन करने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है, तो आपको बताना होगा बेंजीन बनता है, ठीक है। इसको भी आप लोग जो चौथा रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसको ध्यान दें। इसको बोलते हैं फेटिग रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फेटिग रिएक्शन। यदि हम क्या करें, क्लोरोबेंजीन ले लें C6H5Cl, इसके 2 मॉलिक्यूल को ले लिया जाए C6H5Cl, और सोडियम धातु से रिएक्शन करा दिया जाए ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो आप देखेंगे यहाँ से बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, इसको हम डाइफेनिल करते हैं, डाइफेनिल। सब लोग समझे। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु को लेते हैं, सोडियम धातु से रिएक्शन कराते हैं ईथर की उपस्थिति में, तो डाइफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को हम विटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है, सभी लोग इसको अपनी कॉपी में नोट करें और समझें। विटिंग अभिक्रिया में जो मुख्य उत्पाद होता है डाइफेनिल बनता है। रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, सब लोग इसको ध्यान दें। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको एक तरीके से और हम लिख सकते हैं इस रिएक्शन को। कभी कभी मान लीजिए ऐसा रिएक्शन मिल जाए तो कंफ्यूजन नहीं करना। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है 2 मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल सोडियम है ईथर की उपस्थिति में। क्या प्रोडक्ट बना, देखो यहाँ से बाइफेनिल बनता है, बाइफेनिल या डाइफेनिल बोलते हैं। क्या प्रोडक्ट बना, डाइफेनिल बना। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु की अभिक्रिया यदि सोडियम धातु से कराते हैं ईथर की उपस्थिति में, तो डाइफेनिल बनता है। यहाँ भी डाइफेनिल बन रहा है, दोनों रिएक्शन एक है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में है, स्ट्रक्चर फार्मूला के रूप में। ये जो दोनों चीजें हैं क्या है, सेम, दोनों अभिक्रियाएं सेम है। तो सभी बच्चे इसको याद करें कि ऐसे भी पूछ सकते हैं क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो क्या बनता है, आप कहेंगे डाइफेनिल बनता है। या पूछ सकते हैं डाइफेनिल जो बनता है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं डाइफेनिल बनता है, उस रिएक्शन का क्या नाम है? क्या वो श्रेडजर रूल है, क्या मार्कोनिकॉफ का रूल है, क्या पुर्ज रिएक्शन है? तो आप कहेंगे फेटिग रिएक्शन है, फेटिग रिएक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद जो अगला रिएक्शन है, सब लोग ध्यान दें, अगला रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, पुर्ज फेटिग रिएक्शन, इसका नाम है पुर्ज फेटिग रिएक्शन। पुर्ज और फेटिग, फेटिग पढ़ा, पुर्ज को हम बताते हैं। देखिए पुर्ज भी ऐसे है, 2 मॉलिक्यूल हाइलोएल्केन लेते थे, 2 मॉलिक्यूल सोडियम ईथर की प्रेजेंस में आपका एल्केन बनता है और सोडियम हाइलाइड भी बनता है, एक पुर्ज रिएक्शन। फिटिंग देखी लिया आपने, अब पुर्ज फिटिंग हमको मिक्स पढ़ना। क्या करते हैं, एक लेते हैं क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, 2 मॉलिक्यूल सोडियम, और एक आपका लेंगे यहाँ से मेथिल क्लोराइड ले लीजिए। हाइलोएलिन एक लेते हैं, एक हाइलोएल्केन लेते हैं, सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि जो पुर्ज रिएक्शन है उसमें हाइलोएल्केन की अभिक्रिया सोडियम से हुआ है और फिटिंग रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम में हुआ है। हमने क्या किया, आधा को पुर्ज के हिसाब से सेट कर रहे हैं, आधा को फिटिंग के अनुसार सेट कर रहे हैं ईथर की प्रेजेंस में। जो प्रोडक्ट होगा आप देखेंगे C6H5CH3 प्लस 2NaCl, या NaCl ही लिख सकते हैं, हमने 2 यहाँ कर दिया है तो यहाँ 2NaCl सही है। इसका नाम है टालकीन,
अगर रिंग से CH3 लग जाता है उसको टॉल्यूइन कहते हैं। इस रिएक्शन को ऐसे भी दिखा सकते हैं। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला 2 सोडियम CH3Cl ईथर की प्रेजेंस में, फिर आप देखें क्या होगा, रिंग से अगर ऊपर CH3 लग गया तो इसी का नाम क्या होता है, टॉल्यूइन होता है। ये क्या है, टॉल्यूइन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम और मेथिल क्लोराइड से कराने पर ईथर की उपस्थिति में टॉल्यूइन प्राप्त होता है। टॉल्यूइन को हम मेथिल बेंजीन भी कहते हैं। तो हमने आपको क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणधर्म में जो पहला टाइप है कि हमारा क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है, उसके कई रिएक्शन लिख करके अच्छे से समझाया है। उम्मीद है कि आपको यह रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। सभी लोग अपनी कॉपी पे इसको लिख करके अच्छे से अभ्यास करते रहें। और कल जो है हम जो बी पार्ट है क्लोरोबेंजीन का जो सेकंड टाइप रिएक्शन शो करता है, माने क्लोरोबेंजीन हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करेगा, उसको लेकर के आपके सामने हम उपस्थित होंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखें और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।